मानव के हृदय की शुद्धि भक्ति के चिंतन और भक्ति की चर्चा से ही हो सकता है। इसलिए उसे सत्संग भी कहा गया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति के संबंध में वर्णन करते हुए श्रवणम सबसे पहले कहा गया। जो नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है उसमें भी सत्संग और श्रवण को ही पहला स्थान दिया गया। इस भक्ति श्रवण रूपी भक्ति को जो स्वीकार करते हैं उनको क्या मिलेगा, एक बड़ा प्रश्न है। बुद्धिवादी लोग कई बार कहते हैं कि भक्ति और भक्त की चर्चा जो लोग साधु सन्यासियों का साथ करते हैं, महात्माओं का साथ करते हैं या प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन नवीनता में जीने वाले व्यक्ति यदि भक्ति के क्षेत्र में उतर ही जाएं और उनका अनुकरण करें तो उनको लौकिक दृष्टि से क्या मिलेगा। और उनका ये प्रश्न बड़ा समीचीन मुझे लगता है, क्योंकि हम सब लोग जिस युग में जीवित हैं वो तो विनिमय का युग है, लेन देन का युग है, बार्टर ऑफ एक्सचेंज का जमाना है। और ऐसे समय में कोई बुद्धिमान आदमी ये पूछे कि भक्ति का क्या लाभ है, वो मुझे स्पष्ट बताइए, तभी मैं इस क्षेत्र में आना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि भक्ति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने ऐसे तार्किक मित्रों का उत्तर तर्कपूर्ण देना चाहिए, जिससे वे लोग इस क्षेत्र में आए और निरंतर इस क्षेत्र में नवीन व्यक्तियों के आगमन से जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको प्रेरणा मिलती रहे। और ये शाश्वत धारा इस देश की और इस देश की नहीं, मानव समुदाय की शुद्धिकरण की ये धारा निरंतर प्रवाहित बनी रहे। इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में बहुत अच्छा दिया कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे कलिमल व्यथित नहीं करता। एक आदमी बुद्धिवादी है लेकिन वो समाज में देखता है कि बुराई फैल रही। एक आदमी अपने व्यवसाय में ईमानदारी का पालन करता है लेकिन वो देखता है कि दूसरा व्यक्ति उन नीति नियमों को नहीं पालन करता, तो उसे व्यथा तो होती है। उस सारी व्यथा में जिए कितने दिन तक आदमी जिएगा। तो उसके मन को ऐसा लगेगा कि ये समाज शुद्ध हो, ये समाज पवित्र हो, इस समाज में कुछ नीति मर्यादाएं ऐसी हों कि जिनका सभी लोग पालन करें। तो भक्ति केवल मोक्ष का मार्ग वो प्रशस्त नहीं करती, बल्कि भक्ति के द्वारा समाज में भी शुद्धि आती है और व्यक्ति के आंतरिक जीवन में शांति की प्रतिष्ठा होती है। आज का युग तो तनाव का युग है, जहां मानव के पास वस्तुएं हैं, लेकिन उन वस्तुओं के बीच में जीता हुआ मानव भी कई बार ऐसा अनुभव करता है कि वस्तुएं कितने दिन अपने साथ रहेंगी। अगर वो जगत की नश्वरता का बोध मन में करके ऐसा विचार करे कि ये वस्तुएं अपने साथ नहीं रहेंगी, तब तो निश्चित बात है कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। लेकिन उसकी ये चिंता इस कारण नहीं है कि जगत नश्वर है, लेकिन वो बदलते हुए कानूनों को, समाज के भीतर हिंसा वृत्ति को, अपहरण करने वालों को, इनके बढ़ते हुए समुदाय को देखकर एक संपन्न सात्विक ईमानदार व्यक्ति सोचता है कि ये सारी संपत्ति अपने पास कितने दिन रहेगी। कभी कोई ऐसा कानून बन सकता है कि सारी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उग्रवादी किसी सात्विक व्यक्ति की संपूर्ण संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दे। कभी ऐसा हो सकता है कि लूटने की वृत्ति वाले लोग अचानक किसी सात्विक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करके उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि भक्ति शास्त्र के प्रचार के द्वारा मानव का मन और मस्तिष्क शुद्ध हो जाए, उसकी जीवनचर्या में कहीं परमेश्वर की ऐसी प्रतिष्ठा हो जाए जो अपने दैनंदिन आचरण में कानून के प्रहरी की अपेक्षा परमात्मा को अपना प्रहरी मानने लगे, तो आप कल्पना कीजिए ये समाज, ये देश, ये सारा विश्व कितना शुद्ध और कितना पवित्र हो सकता है, जहां लोग बड़ी ही शालीनता से जीवन जी सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम भक्ति श्रवण की महिमा कहते हुए उसे कथा के रूप में कहा है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो यही कथहि स्नेह समेता, पढ़ी हई सुनी हई समुझि सचेता, हुई हई राम चरण अनुरागी, कि कलिमल रहित सुमंगल भागी।